महादेव की धर्मपत्नी मां सती का ये सरकुंडा देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले से 70 किलोमीटर दूर धनौल्टी और कानाताल के बीच में स्थित है। नवरात्रि के इस पावन मौके पर आपको सरकुंडा देवी मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले वीडियो को शुरू करते हैं और चलते अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी घर से निकल चुका हूँ, ऑटो में हूँ और जा रहा हूँ बरेली के पुराने बस स्टैंड, जहाँ से मुझे मेरी डेस्टिनेशन देहरादून के लिए मेरी बस मिलेगी। आज की वीडियो में एक प्रॉपर बस जर्नी रहने वाली है, जो कि रहेगी बरेली से देहरादून तक की। मेरी जो बस है वो बरेली के पुराने बस स्टैंड से रात के 8:30 बजे निकलेगी। ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं और मैं एक तरीके से बस लेट ना हो जाऊँ, जल्द से जल्द अपना बस स्टैंड पहुँचूँ। लास्ट ऑर्डिनरी बस जो है वो 8:30 बजे देहरादून के लिए निकलती है। उसके बाद ऑर्डिनरी बसेस तो काफ़ी हैं, लेकिन सारी हरिद्वार तक की है, कोई भी डायरेक्ट देहरादून के लिए नहीं है। अभी करंट में जो बरेली का पुराना बस स्टैंड है या बड़ा बस स्टैंड है वो बीच मार्केट एरिया में है। इस वजह से इसको शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये शिफ्ट हो जाएगा बहुत जल्द मिनी बाईपास इज्जत नगर में। फ़िलहाल मैं बस स्टैंड पहुंच चुका हूं। ये सब आगरा, मथुरा, कासगंज वाली बसें खड़ी हैं और हमें जाना है बस स्टैंड के दूसरी साइड पे, दूसरे गेट पे, जहाँ से हमें हमारी डेस्टिनेशन के लिए बस मिलेगी देहरादून के लिए। बरेली के पुराने बस स्टैंड से काफ़ी लंबी दूरी की बसेस भी अवेलेबल हैं, जैसे बरेली से जयपुर, बरेली से चंडीगढ़, बरेली से अम्बाला, सोनीपत, बागपत। उसके साथ दिल्ली की बसेस तो मतलब एक आम बात है, थोक के भाव जाती हैं दिल्ली की बसें। तो मतलब दिल्ली के लिए जितनी ऑर्डिनरी बसेज हैं उतनी ही एसी बसेज हैं। हर 10 मिनट में एक ऑर्डिनरी बस निकलती है, हर 10-20 मिनट बाद एक एसी बस निकलती है। एसी बसेस दिल्ली के लिए आपको मिलेंगी बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड से। ऑर्डिनरी आपको दोनों जगहों से मिलेंगी, सैटेलाइट से भी मिलेंगी और पुराने बस स्टैंड से मिलेंगी। तो दिल्ली के लिए तो कोई समस्या है ही नहीं, ऐसे समझिए आप। तो ये रही भाई अपनी आज की बस, जिसमें हमारी जर्नी होने वाली है फ्रॉम बरेली टू देहरादून। चलिए बस के अंदर चलते हैं। अब भाई देखिए, ऑर्डिनरी बस हो तो जाहिर सी बात है इसकी सारी चीज़ें ऑर्डिनरी ही होंगी। हर एक सीटिंग, कंफर्ट, जस्ट बेसिक सीट्स, बेसिक कंफर्ट। अभी देखो ये जयपुर की बस है, ये सारी बसें लाइन से जयपुर के लिए खड़ी हुई हैं। और रात में तो मतलब जयपुर के लिए हर 1 घंटे बाद एक बस है। इतनी गजब सुविधा है जयपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कासगंज, इन सब जगहों के लिए। वहीं दूसरी साइड आप देखो हरिद्वार वगैरह के लिए, देहरादून वगैरह के लिए बहुत बसेस अवेलेबल रहती हैं रात में। अभी इस टाइम पे हरिद्वार के लिए तो बम्पर बस सर्विस अवेलेबल है। ये बस कानपुर से आई है और हरिद्वार जा रही है, ये देहरादून नहीं जा रही है। अगर ये देहरादून जा रही होती तो शायद मैं इस बस में जा रहा होता, लेकिन ये सिर्फ हरिद्वार तक की सेवा है। इसके अलावा एक बस और खड़ी है, एक बस अभी आने वाली है जो कि सहारनपुर जाएगी, लेकिन वाया हरिद्वार होते हुए जाएगी। यही रीज़न है कि आपको हरिद्वार पहुंचने के लिए हल्का सा भी स्ट्रगल नहीं करना है। हरिद्वार के लिए बहुत सारी बसेस अवेलेबल हैं। बरेली से 24/7 बसेस अवेलेबल हैं। जो बस सहारनपुर जाएगी वो वाया हरिद्वार होते हुए जाएगी, जो बस देहरादून जाएगी वो वाया हरिद्वार होते हुए जाएगी, जो बस चंडीगढ़ जाएगी वो वाया हरिद्वार होते हुए जाएगी, जो बसें प्रॉपर हरिद्वार जा रही हैं वो तो फिर हरिद्वार ही जाएंगी। तो हरिद्वार के लिए बरेली डिपो से भी बसेस जाती हैं, कानपुर से भी आती हैं, लखनऊ से भी आती हैं, रुपटिया से भी आती हैं। तो मतलब बहुत सारी बसेस हैं जो आपके लिए हरिद्वार लेके जाती हैं। तो अगर आप देहरादून जाने के लिए उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे सूटेबल नहीं है तो आप वाया हरिद्वार जा सकते हैं। हरिद्वार से हर 10 मिनट में एक बस देहरादून जाती है। तो भाई समय का पूरा ख्याल रखते हुए ठीक 8:30 पर हमारी बस जो है वो चल चुकी है बरेली के पुराने बस स्टैंड से। चल रहे हैं हम अपने डेस्टिनेशन देहरादून की तरफ। तो चलिए भाई, शुभारंभ हो चुका है हमारी आज की जर्नी का। आज की जर्नी में हम जिन शहरों से होकर गुजरेंगे वो रहेंगे रामपुर, मुरादाबाद, कांड, नजीबाबाद, हरिद्वार। देन उसके बाद आ जाती है हमारी डेस्टिनेशन देहरादून। आज की ये जर्नी हमारी फुल नाइट जर्नी रहने वाली है, क्योंकि हम सुबह कहीं 4 या 5 बजे के करीब जा कर के देहरादून पहुँच जाएंगे। पूरे 30 मिनट का समय लग गया बरेली शहर को पार करने में और हाईवे पर आने में। तो इस वक्त हमारी बस जो है वो बरेली शहर को पार कर चुकी है। पहुंच चुके हैं हम अपने NH पर, नेशनल हाईवे पर, जो कि हमें कनेक्ट करता है मुरादाबाद तक। अब ये सेम हाईवे पे हम फॉलो करेंगे मुरादाबाद तक। मुरादाबाद के बाद हमारी जो रूट है वो चेंज हो जाती है। मैं जब भी कभी कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करता हूँ तो कोशिश ये करता हूँ कि मैं नाइट में ट्रैवल करूँ। उसका रीज़न ये होता है कि रात में सफ़र का, जिसे कहते हैं ना, पता नहीं चलता है। आप बिना थके सफ़र को एंजॉय करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। दिन में जो है रात के कंपैरिजन में सफ़र करने में ज़्यादा आपको थकान फील होती है। शायद उसका रीज़न ये हो सकता है कि रात में आधी जर्नी तो आप सोते हुए करते हो। इसलिए मेरा रेकमेंड तो यही रहेगा आपको कि अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्लान कर रहे हैं तो आप नाइट में ट्रैवल कीजिए।
और अगर आप ऑर्डिनरी बस से अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं तो फिर आपके लिए नाइट में ट्रैवल करना एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको गर्मी का एहसास भी कम होगा। तो लीजिए भाई, शहर पार करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाज़ा पर। ये टोल प्लाज़ा को एक तरीके से मैं बरेली शहर का बॉर्डर बोलता हूँ इस रूट पे, क्योंकि ये टोल प्लाज़ा पार कर लिया आपने, एक तरीके से समझ लीजिए कि पूरे शहर पार कर लिया आपने। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हाईवे पर आते ही पता नहीं क्यों सभी बस ड्राइवर क्यों इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि कोई भी ट्रक उन्हें अपने से आगे चलता हुआ बर्दाश्त नहीं होता है। हर एक ट्रक को पीछे करना रहता है। ओफो, ये निकला भाई रॉकेट का बच्चा। ये अभी बाइक वाला चटनी बन जाता मेरी बस और इस ट्रक के बीच में। रात की जर्नी में क्या होता है कि आपके पास बाहर देखने के लिए कुछ नहीं है, और अगर आप ऑर्डिनरी बस से ट्रैवल कर रहे हो तो दिन की जर्नी गर्मियों के मौसम में तो भूल ही जाओ, क्योंकि तपती धूप में ऐसी उबल रही होती हैं बसें। तो ऑर्डिनरी बस में अगर आपको ट्रैवल करना है, खासकर गर्मियों के मौसम में, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, रात में आप ट्रैवल करो। तो अभी बस चले हुए लगभग 1 ही घंटा हुआ है, रामपुर भी नहीं पहुँचे हैं। मतलब बरेली से जो अगला शहर आने वाला है रामपुर, वहाँ भी नहीं पहुँचे हैं। बरेली और रामपुर के बीच में ही एक रिफ़्रेशमेंट ब्रेक लिया जा रहा है। तो हमारी बस जो है वो एक ढाबे पर आके रुकी है। ये एक खासियत है इस पूरे रूट की, बरेली से दिल्ली वाले रूट की, कि पूरे रोड पे ऐसे ऐसे ढाबे हैं जो कि फैमिली फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली, हर तरीके की सुविधाओं से लैस ढाबे हैं, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा रिफ्रेशमेंट ब्रेक ले सकते हैं। ऐसी जगहों पे खाने की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों ही डिसेंट इनफ होती हैं। अगर बरेली से दिल्ली के रूट की बात की जाए तो बहुत सारे ढाबे हैं, अनगिनत ढाबे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में, हर कस्बे में एक ढाबा आपको मिल जाएगा। लेकिन जो फेमस है ना, वो है गजरौला। गजरौला में जो ढाबे हैं वो भाई 5 स्टार होटल फेल कर चुके हैं। वो ढाबे, ऐसे ढाबे हैं वो। खैर, मेरे तो अभी नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं, तो मुझे तो ना कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है किसी चीज़ से। दुनिया की इस मोह माया से अभी फ़िलहाल कुछ मतलब है नहीं मुझे। तो खाने का एक जेन्युइन रिव्यू तो अभी मैं नहीं दे सकता आपको, लेकिन हाँ, एक गैस वक्त बता सकता हूँ कि खाने की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी डिसेंट इनफ होती है। आप सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी मील से। लगभग 30 मिनट के रिफ्रेशमेंट ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी जर्नी कंटिन्यू हो चुकी है। चल दिए हम अपनी डेस्टिनेशन देहरादून की तरफ। तो अभी हम लोग अपनी आज की इस जर्नी के पहले पड़ाव यानी कि रामपुर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारी बस जो है वो रामपुर शहर में चल रही है। चलिए, आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि रामपुर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यार, रामपुर अपनी किस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। रामपुर शहर में ज़्यादा देर का स्टॉप नहीं होता, बस स्टैंड के अंदर भी बस नहीं जाती है। बस स्टैंड के बाहर से जस्ट एक पिक एंड ड्रॉप होता है पैसेंजर्स का, वही करके हमारी जर्नी तुरंत कंटिन्यू हो जाती है। मुश्किल से 2 या 3 मिनट के पिक एंड ड्रॉप के बाद एक बार फिर से हमारी जर्नी देहरादून के लिए कंटिन्यू हो चुकी है। चल दिए हम अपनी डेस्टिनेशन देहरादून के लिए। पूरा शहर पार करने के बाद हमारी बस पहुंच चुकी है हाईवे पर, और अब एक बार फिर से हमें एग्रेशन भरी ड्राइविंग देखने को मिलेगी। रामपुर के बाद जो अगला शहर आएगा वो है मुरादाबाद। तो अभी हम मुरादाबाद शहर से पहले एक टोल प्लाजा पर हैं। तो फाइनली हम अपनी आज की इस जर्नी के दूसरे पड़ाव यानी कि हम पहुँच चुके हैं मुरादाबाद में। मुरादाबाद की बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है। कभी अगर आप मुरादाबाद आएँ तो मुरादाबाद की बिरयानी ज़रूर ट्राई करें। मुरादाबाद में भी रामपुर की तरह जस्ट एक 2 या 3 मिनट का पिक एंड ड्रॉप होता है। ज़्यादा देर बस मुरादाबाद बस स्टैंड के अंदर नहीं रुकती है। तो पिक एंड ड्रॉप करके एक बार फिर से हमारी जर्नी जो है वो कंटिन्यू हो चुकी है। चल दिए हम अपनी डेस्टिनेशन देहरादून की तरफ। अच्छा, इस रूट पे एक चीज़ मैंने और भी नोटिस की है कि अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर में भी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जस्ट आमने सामने है। मुरादाबाद में भी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड एक दूसरे के पास में। हरिद्वार में तो जस्ट आमने सामने है। मुरादाबाद शहर के ट्रैफिक से बाहर निकल के एक बार फिर से स्मूथली हमारी जर्नी कंटिन्यू हो चुकी है। चल दिए हम अपनी डेस्टिनेशन देहरादून की तरफ। रात की जर्नी का बस एक डिसएडवांटेज है कि आपको देखने को कुछ नहीं मिलता है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। इतना अंधेरा होता है, कैमरे में तो खैर कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाता है। तो मुरादाबाद क्रॉस करके हमारी बस पहुंच चुकी है कांट से धामपुर होते हुए नजीबाबाद जाएगी, नजीबाबाद से हरिद्वार, देन फिर हम अपनी डेस्टिनेशन देहरादून पहुंच जाएंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने इस रूट के तीसरे टोल प्लाजा पर, जो कि नजीबाबाद से पहले आता है। ये टोल प्लाजा पार करने के बाद उसके बाद कोई भी टोल प्लाजा नहीं आता है। लास्ट टोल प्लाजा है इस रूट का। अभी लगभग रात के 2 बजे हैं और नजीबाबाद से पहले अभी एक बार फिर से रिफ्रेशमेंट ब्रेक के लिए एक ढाबे पर हमारी बस रुकी। और आप ये देखिए हाईवे का नज़ारा, क्या सनसनाती हुई गाड़ियाँ जाती हैं रात में हाईवे पर। क्या भयंकर स्पीड में लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं। आज की भाई मेरी कंडीशन सेम ही है, चाहे रिफ्रेशमेंट ब्रेक 1 लो 2 लो चाहे दर्जन भर ले लो, ना मुझे कुछ खाना है ना ही मुझे कुछ पीना है, क्योंकि हम चल रहे हैं भाई नवरात्रि के फास्ट। ये वाला ढाबा पहले वाले ढाबे के कंपैरिजन में जस्ट एवरेज्ड है।
यहाँ भी लगभग 30 मिनट के रिफ्रेशमेंट ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, कंटिन्यू हो चुकी है। चल दिए हम अपने डेस्टिनेशन देहरादून की तरफ। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी आज की जर्नी के तीसरे पड़ाव यानी कि नजीबाबाद में। नजीबाबाद भी अपने आप में काफ़ी अच्छा शहर है और इस रूट पे आप कह सकते हो कि यूपी का बॉर्डर है। नजीबाबाद इस रूट पे यूपी का लास्ट शहर है। इसके बाद यूपी ख़त्म, उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है और हम एंटर कर जाते हैं सीधा हरिद्वार में। देखा जाए तो नजीबाबाद में भी रामपुर और मुरादाबाद के ही जैसे 2 या 3 मिनट का पैसेंजर्स का पिक एंड ड्रॉप होता है। यहाँ भी बस स्टैंड के अंदर बस एंटर नहीं करती है, जस्ट बस स्टैंड के बाहर से ही एक सिंपल सा 2 से 3 मिनट का पिक एंड ड्रॉप होता है और फिर से हमारी जर्नी कंटिन्यू हो जाती है। नजीबाबाद के पिक एंड ड्रॉप के बाद एक बार फिर से हमारी जर्नी जो है कंटिन्यू हो चुकी है। चल दिए हम अपने डेस्टिनेशन देहरादून की तरफ। नजीबाबाद क्रॉस करने के बाद आप ऐसा फील करेंगे कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में चेंज आया है, थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है, क्योंकि ग्रीनरी बढ़ जाती है और आप उत्तराखंड में एंटर कर जाते हैं, तो जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि हल्का सा एटमॉस्फेयर आपका चेंज हुआ है। तो लीजिए भाई, सुबह के लगभग 3 बज रहे हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत शहर हरिद्वार में। इस वक्त हमारी बस गंगा नदी के ऊपर चल रही है। हरिद्वार शहर की एक अपनी अलग ही वाइब है। मतलब मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही पीस है यहाँ के एटमॉस्फेयर में। आप लोग अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए कि आप लोग जब हरिद्वार आए थे तो आपको कैसा फील हुआ था। तो अभी जो अपनी बस है वो पहुँच चुके हैं हरिद्वार के बस स्टैंड पर। यहाँ भी सेम कंडीशन है कि यहाँ भी रामपुर, मुरादाबाद और नजीबाबाद की तरह एक जस्ट सिंपल 2 या 3 मिनट का पिक एंड ड्रॉप रहता है। बस जो है बस स्टैंड के अंदर नहीं जाती है, बस स्टैंड के बाहर से ही पैसेंजर्स का पिक एंड ड्रॉप करती है और चल देती है अपनी डेस्टिनेशन देहरादून की तरफ। बस वही 2 या 3 मिनट के पिक एंड ड्रॉप के बाद एक बार फिर से हमारी जर्नी जो है वो कंटिन्यू हो चुकी है। चल दिए हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अब जो हमारी आज की जर्नी का जो अगला पड़ाव है वो हमारी डेस्टिनेशन देहरादून ही है। हरिद्वार से निकलने के बाद अब हमारी बस सीधा देहरादून पहुंचेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी, जस्ट डायरेक्ट देहरादून। ये जो अभी आपको स्क्रीन पर ऊपर पहाड़ पे लाइटिंग दिखाई दे रही है, ये सामने आपके पहाड़ है, इस पे जो लाइटिंग दिखाई दे रही है ये मनसा देवी माता का दरबार है। तो फ़िलहाल अभी तो मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, अभी तो मैं कहीं और जा रहा हूँ, सुरकुंडा देवी जा रहा हूँ। आज की वीडियो में आपको मिलेंगे दर्शन सुरकुंडा देवी के। बट हाँ, होपफुली आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आपको मनसा देवी पे एक इंडिविजुअल व्लॉग चाहिए तो मैं वो व्लॉग भी आपके लिए बहुत जल्दी अपने चैनल पे बना करके अपलोड करूँगा। और ये है वही खूबसूरत हरिद्वार शहर की पूरी खूबसूरती, यानी कि हर की पौड़ी घाट, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी सामने देख रहे हैं। ये हर की पौड़ी घाट है। रात में यहाँ का नज़ारा बहुत ही गजब होता है। मतलब कैमरा शायद उस चीज़ को उस तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहा है जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। साथ ही साथ हर की पौड़ी घाट के ही पास विवेकानंद पार्क में आपको मिलता है यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन, जो कि है भोलेनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति। ये देखिए, ये रही भाई आपकी स्क्रीन के सामने। ये इस पूरे जगह का, हरिद्वार का ही नहीं, पूरे इस उत्तराखंड के इस एरिया का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है ये भोलेनाथ की मूर्ति। गजब लगती है भाई रात में, गजब। अब हमारी जो जर्नी है वो अपने अंतिम पड़ाव में है, अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जा रही है। यानी कि अब हम हरिद्वार से निकल चुके हैं, जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन देहरादून की तरफ। मान के चलिए कि लगभग 4 साढ़े 4 बजे के करीब हम अपनी डेस्टिनेशन देहरादून पहुंच जाएंगे। लो भाई, इंतज़ार हुआ खत्म, पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के आखिरी पड़ाव यानी कि अपनी डेस्टिनेशन देहरादून। तो अभी हम लोग देहरादून शहर में तो पहुंच गए हैं, लगभग 10 मिनट के अंदर अब हम पहुंच जाएंगे देहरादून के बस स्टैंड यानी कि ISBT देहरादून। बरेली से देहरादून तक का जो सफ़र है वो आप एक तरीके से समझो 8-9 घंटे का सफ़र है। पूरी रात लग जाती है। 8:30 बजे हमारी बस चली थी और लगभग 4:30 बजे सुबह पहुँचेगी। तो लीजिए भाई, इंतज़ार हुआ ख़त्म, पहुँच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन देहरादून ISBT बस स्टैंड पर। बस आने वाला है बस स्टैंड का गेट, पहुँच चुकी है हमारी बस हमारी मंजिल पर और ये आ गया भाई ISBT बस स्टैंड। एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि देहरादून का ये ISBT बस स्टैंड मेरा अब तक का देखा हुआ सभी बस स्टैंड में से वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत बस स्टैंड्स में से एक है। तो ये रही भैया आपके सामने वो बस जिससे मैं सफ़र करके आया हूँ बरेली से अपनी डेस्टिनेशन देहरादून तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की बस जर्नी बरेली से देहरादून तक की ये बस जर्नी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और अब हमारी जर्नी का शुरू होता है फ़ेज़ 2। अब हम बरेली से देहरादून तो आ गए, अब हमें यहाँ से जाना है धनौल्टी और जाना है हमें सुरकुंडा देवी मंदिर। अब इसके आगे की जो हमारी जर्नी है वो रेंटल स्कूटी के थ्रू रहने वाली है। बस स्टैंड के बाहर ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो रेंटल स्कूटी या रेंटल बाइक प्रोवाइड करते हैं
मैं जिससे रेंटल स्कूटी लेने वाला हूँ मैं उसका नाम या नंबर कुछ भी मेंशन नहीं करने वाला हूँ, वो प्रमोशनल एक्ट हो जाता है। प्रमोशनल का यहाँ पे कोई सीन है नहीं भाई, मेरे व्लॉग में इस तरीके का कोई भी प्रमोशन मैं करता नहीं हूँ। बट हाँ, आपको बस स्टैंड के बाहर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही सारे इस तरीके के बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल हैं जो आपको स्कूटी, बाइक, कार रेंटल देते हैं। तो अभी ये देखिए, मैंने भी रेंटल स्कूटी ले ली है। ये स्कूटी मुझे बस स्टैंड के बाहर ही प्रोवाइड हो गई थी। इसका आज की डेट में मैंने अमाउंट दिया है 600 रुपये का इसका रेंट है। 1000 रुपये की सिक्योरिटी जमा हुई है। आधार और डीएल वगैरह वो आईडी प्रूफ आपके लगते हैं जो बेसिक है। स्कूटी या बाइक आप कुछ भी लो, आपको एक हेलमेट कंपलसरी यही लोग देते हैं। तो बस अब मैं अपनी स्कूटी से निकल चुका हूँ धनौल्टी की तरफ। मौसम बढ़िया हो रहा है, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। धूप चटक है लेकिन बढ़िया है। धनौल्टी जाने के लिए आपको करना बस इतना है कि आपको अपनी रेंटल स्कूटी या बाइक लेनी है और सीधा जाना है मसूरी रोड की तरफ। गूगल मैप का सहारा आप मत लेना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। मेरे साथ भी यही कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। एक ही लोकेशन से एक ही नाम से दो अलग अलग लोकेशन है। धनौल्टी की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी तो आप किसी और जगह पहुंच जाएंगे। अगर आप गूगल मैप यूज़ भी कर रहे हो तो आपको डालना है DHANOLTI। वो जो धनौल्टी है वो आपका वाला धनौल्टी है। अगर आप डालते हैं DHANAULTI वो फिर आपको एक अलग लोकेशन पे पहुंचा देगा। मैं आपको मैप के सहारे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखिए, आपको फ्रॉम लोकेशन में डालना है देहरादून। उसके बाद टू लोकेशन में डालना है आपको सुरकुंडा देवी टेम्पल। अब ये देखिए, जो ऊपर के दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, सुरकुंडा देवी टेम्पल और सुरकुंडा माता मंदिर, ये दोनों एक ही जैसे नाम है, इसलिए इनमें कंफ्यूज मत होना। आपको जाना है सुरकुंडा देवी टेम्पल, जो आपका डिस्टेंस दिखाएगा 67 किलोमीटर्स का और वाया मसूरी होते हुए रास्ता है। तो आप ये यूज़ कीजिएगा, नीचे वाला रास्ता मत यूज़ कीजिएगा, वो बहुत ख़राब रास्ता है। मैं उसी पे चला गया था, फिर बैक होकर के आया हूँ। तो ये आपकी करेक्ट लोकेशन है, आपको यहाँ जाना है। मुझसे क्या गलती हुई थी कि मैंने लोकेशन डाला, फ्रॉम लोकेशन में देहरादून डाला और टू लोकेशन में मैंने डाला सुरकुंडा देवी टेम्पल। तो जब मैंने माता मंदिर देखा ना तो मैं माता मंदिर डाल दिया, जो कि 91 किलोमीटर्स दिखा रहा था और मैं उस रूट पे चल दिया था। तो काफ़ी आगे जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई मैं गलत जा रहा हूँ, तो जिस वजह से मेरा 1 से 1.5 घंटा ख़राब हो गया था। तो आप लोग इस कन्फ्यूजन का पार्ट मत बनिएगा। आप लोग सिंपल कीजिएगा कि आपको मसूरी रोड जाना है, राजपुर रोड होते हुए आप मसूरी रोड पहुँच जाएंगे। जब आप मसूरी रोड पर पहुँच जाएंगे, जब आपके लिए पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो जाएगा, तब लगभग 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक डाइवर्जन आएगा, जो कि पहला डाइवर्जन है। उसके अलावा और कोई डाइवर्जन भी नहीं है, तो वो आपके लिए कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। काफ़ी बड़ा डाइवर्जन है, आपके लिए ईजी, बहुत सिंपल साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। एक तरफ आपका धनौल्टी का है, एक तरफ आपका सीधा मसूरी का है। तो आपको धनौल्टी और टिहरी वाले रूट पे आगे कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप धनौल्टी वाले डाइवर्जन पर आगे बढ़ेंगे तो रोड थोड़ा नैरो हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत रास्ता हो जाएगा। जैसे अभी मैं रेस्ट ले रहा हूँ एक खूबसूरत सी लोकेशन पे साइड में स्कूटी लगा करके, क्योंकि थकान बहुत हो जाती है पहाड़ी रास्तों पे, खासकर थकान बहुत हो जाती है। ऊपर से गूगल मैप की वजह से, जो मैंने आपको बताया था कि खामा 1 से 1.5 घंटा अलग ही डायरेक्शन में चला जा रहा था। खैर वो गलती मेरी थी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन तो था, तो इसलिए वो कन्फ्यूजन का पार्ट आप लोग मत बनिएगा। आप लोग सीधा मसूरी रोड फॉलो करते हुए आएगा। तो अभी आप यहाँ से देखो नज़ारा, क्या खूबसूरत नज़ारा हो चुका है सामने का। रोड थोड़ा नैरो हो जाता है, काफ़ी नैरो नहीं होता है, थोड़ा ही नैरो हो जाता है। रोड कंडीशन अच्छी है, एक अच्छी बात है कि रोड कंडीशन अच्छी है। रोड ज़्यादा टूटी फूटी नहीं है, गड्ढे गुड्ढे नहीं है रोड में, बढ़िया रोड है। और मसूरी रोड के उस डाइवर्जन के बाद ये रोड भी जस्ट स्ट्रेट है, इसके बाद कोई डाइवर्जन नहीं है। एक डाइवर्जन बीच में आएगा, एक रोड ऊपर की तरफ चला जाता है उत्तरकाशी की तरफ, लेकिन आपको उधर नहीं जाना है, आपको ठीक सीधे जाना है धनौल्टी की तरफ। अब बात कर लेते हैं आपके टूर पैकेज के बारे में। अब अगर आप हमारी सर्विसेज यूज़ करते हैं तो आपको देहरादून से धनौल्टी तक का 2 दिन 1 रात का ट्रिप रहेगा 5000 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसमें आपको पहले दिन सुरकुंडा देवी टेम्पल के दर्शन कराए जाएंगे, साथ ही साथ आपको धनौल्टी का ग्रीन वेदर, जो ग्रीन एटमॉस्फेयर है, खूबसूरत वादियाँ हैं, उनके नज़ारे दिलाए जाएंगे। सेकेंड डे में आपको धनौल्टी में इको पार्क घुमाया जाएगा। इको पार्क में आप काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ इको पार्क में अवेलेबल हैं, वो आपकी चॉइस पर रहता है। हम आपको एडवेंचर पार्क तक पहुंचा सकते हैं, उसका टिकट करा सकते हैं। आप अंदर जाके कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं वो आपका पर्सनल चॉइस रहता है। हमारे इस पैकेज में आपको देहरादून से धनौल्टी तक बाय कैब लेकर आया जाएगा। कैब से ही आपको सारी जगहें एक्सप्लोर कराई जाएंगी और एक रेप्यूटेड होटल में विद मैक्सिमम फैसिलिटीज़ के साथ आपको स्टे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फाइनली लगभग देहरादून से 2.5 से 3 घंटे की जर्नी करने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं सुरकुंडा देवी टेम्पल।
तो अभी मैं इसके स्टार्टिंग स्टेज पर हूँ। यहाँ से मंदिर की शुरुआत होती है। अभी मैं जा रहा हूँ रोप वे पॉइंट तक, क्योंकि मैं ट्रॉली से जाऊँगा, पैदल जाने की भाई हिम्मत नहीं है, क्योंकि पूरी रात ट्रैवल करा है बरेली से देहरादून तक, फिर देहरादून से सुबह यहाँ तक आया हूँ, तो बदन पूरी तरीके से थक चुका है। अभी आपको लगभग 100 मीटर तक आपको रोप वे तक तो पैदल ही जाना रहता है। आज मैं भी अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, तो मेरे लिए भी सब कुछ नया है। मुझे भी कुछ नहीं पता कि कहाँ से क्या होता है, बस पूछ पूछ के सारे काम हो रहे हैं। ये दिक्कतें आप लोगों को ना हो, इसलिए सिनाल ट्रिप के थ्रू मैंने ये स्टार्टअप किया है और कोशिश करता हूँ कि काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस पॉइंट पे विद मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आप सबको मैं अच्छे से अच्छा टूर पैकेज प्रोवाइड कर सकूँ। धूल मिट्टी से चेहरा एकदम गंदा हो चुका है। इस वक्त मैं लगा हूँ रोप वे की टिकट की लाइन में। मेन रोड से लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर है रोप वे स्टेशन, तो आपको यहाँ तक आने में तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से 205 रुपये का टिकट है बोथ साइड, जाने का भी आने का भी, एक सिंगल पर्सन का। टिकट लेने के बाद अब ट्रॉली तक जाने की लाइन में मैं लगा हुआ हूँ। यहाँ के लोकल लोगों का तो कहना यह है कि ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, 1 से 1.5 घंटे में पैदल आराम से पहुँच जाएंगे, लेकिन क्यों जाना जब रोप वे अवेलेबल है। तो ये रहा भाई रोप वे स्टेशन, ये आ गई हैं हमारी ट्रॉलियाँ, और क्या खूबसूरत ट्रॉलियाँ हैं भाई। मतलब मैंने काफ़ी सारे रोप वे देखे हैं, लेकिन ये जो है मतलब मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं देखने में। इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। इनके एक ट्रॉली में 6 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, और एक राउंड में 4 ट्रॉलियाँ एक साथ ये लोग ऊपर भेजते हैं। तो यानी कि एक बारी में कोई 24 लोग ऐसे होंगे जो ऊपर जाएंगे और कोई 24 लोग ऐसे होंगे जो नीचे आएंगे। इसलिए यहाँ पे इतना रश है। अगर मान लीजिए 1000 बंदा आ गया एक दिन में रोप वे से आने जाने वाला, तो फिर ये किस तरीके से मैनेज करते होंगे वो यही जानते होंगे। क्या रश रहता होगा इनके पास। फिलहाल ये वाली ट्रॉली तो जा रही है, इनके बाद जो ट्रॉली आएंगी उसमें मेरा नंबर आएगा, उसमें मैं जाऊंगा। एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि ग्लास एरिया बहुत बड़ा है ट्रॉली में, मतलब ट्रॉली से वीडियोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे बनाने को मिलेंगी और नज़ारे भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो भाई अब अपनी बारी आ चुकी है। अब मैं ट्रॉली में बैठ चुका हूँ बिल्कुल शीशे के पास, और नज़ारे आप देखो। ट्रॉली हमारी चल रही है और नज़ारा आप देखो एक बार नीचे, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अगर मान लीजिए पैदल वाले ट्रैक पर भी हम जाते तो जो लोकल लोग बोल रहे हैं 1 से 1.5 घंटा उन्हें लगता है, हमें तो लग जाते 3 से 4 घंटे, क्योंकि खड़ा ट्रैक है। 6 लोग और जा रहे हैं हमारे साथ। मतलब पूरी ट्रॉली में आप देखो काफ़ी स्पेस है। 6 लोग बैठते हैं, लेकिन आराम से बैठ सकते हैं 6 के 6 लोग। आप लोग एक बार हाइट देखो मंदिर की। खैर यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप रोपवे के टावर से जज करके देखो किस हाइट पर है मंदिर। अगर पैदल ट्रैक करने की बात आती तो कितना टफ रहता वो आप देख सकते हो। ये देखो, ये 4 ट्रॉलियाँ एक साथ आती हैं, 4 ट्रॉलियाँ एक साथ जाती हैं। खैर मंदिर काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, क्योंकि धनौल्टी काफ़ी हाइट पर है, और उसके बाद भी हम बिल्कुल किसी पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं। आप नीचे देखो एक बार, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और वो देखो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैदल ट्रैक करके आते हैं। आप वो देखो पैदल वाला रास्ता देखो, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। पैदल रास्ता भी आप आ सकते हो, यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिलहाल ट्रॉली अच्छी है, स्पेशियस है, आपके मतलब आपको दबा घुसी नहीं महसूस होती है, इतना बढ़िया स्पेस है। ये देखिए फिर से 4 ट्रॉलीज जा रही हैं नीचे, और हवा जब चलती है तो भाई ट्रॉली में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। रोपवे के थ्रू आप नीचे से मंदिर तक पहुंचा दिए जाते हो मात्र 10 मिनट के अंदर। लेकिन ये 10 मिनट का जो सफ़र है खूबसूरत भी है, डरावना भी है, सारी चीज़ें मतलब हर तरीके का एक्सपीरियंस इस पूरी 10 मिनट की जर्नी में आ जाता है। क्योंकि हवा से जब आपकी ट्रॉली हिलती है ना, तो आपको वो सारे ख्याल आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए। तो फाइनली 10 मिनट की एक यादगार जर्नी, ये ट्रॉली की ये 10 मिनट की जर्नी मतलब खौफनाक भी रही, खूबसूरत भी रही, हर तरीके की रही। अब हम पहुंच चुके अपने मंदिर के पास वाले रेलवे स्टेशन पे। ट्रॉली का गेट हमारा खुल चुका है, बस अब हम उतरने वाले हैं। और ये सारे लोग वो हैं जो नीचे जाने के इंतज़ार में ट्रॉलियों का वेट कर रहे थे। तो हम उतरेंगे, ये बैठेंगे। खैर ये 10 मिनट की जर्नी बहुत अच्छी रही। अब वक्त आ चुका है मंदिर पहुँचने का। ट्रॉली से निकल के कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल सुरकुंडा देवी मंदिर। तो अभी जस्ट हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। ये अनएक्सपेक्टेड था, मुझे यहाँ पे फॉरनर्स मिलेंगे ऐसा मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। तो ये है गाइस सुरकुंडा देवी मंदिर का फ्रंट फेस। क्या खूबसूरत मंदिर है, क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और एक बार आप यहाँ की भीड़ देखिए, क्या गजब बात है भाई। 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है ये सुरकुंडा देवी टेम्पल। बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है, बहुत ही खूबसूरत जगह पर है, और चारों दिशाओं से खूबसूरत बना हुआ है ये मंदिर। मैं खुद को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुशनसीब समझ रहा हूँ कि नवरात्रि के इस पावन मौके पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला
माता रानी का मुझे बुलावा आया, मैं इस खूबसूरत जगह के दर्शन कर पाया। तो आप सब भी प्लान कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और सिनाल ट्रिप की सर्विसेज को यूज़ कीजिए और मौका दीजिए हमें आपकी जर्नी को एक मेमोरेबल जर्नी में बदलने का। सिनाल ट्रिप की सर्विस यूज़ करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी अपना प्लान बुक कर सकते हैं।